आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के परेड मैदान में स्वच्छता ही सेवा 2024 कार्यक्रम में प्रतिभाग किया है। इसके साथ ही क्रॉस कंट्री मैराथन दौड़ को फ्लैग ऑफ का रवाना भी किया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने उपस्थित सभी लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। साथ ही एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत परेड मैदान परिसर में पौधारोपण किया गया और मुख्यमंत्री ने इस मौके पर बालिकाओं को किशोरी किट का वितरण भी किया। इसमें पहले मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम स्थल पर विश्वकर्मा पूजा किया और साथ ही सभी विश्वकर्मा दिवस की शुभकामनाएं दी। वहीं मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्म दिवस पर शुभकामनाएं देते हुए प्रभु से उनके दीर्घायु की कामना की है। बीजेपी केदारनाथ उपचुनाव में सर्वे के आधार पर प्रत्याशी तय करेगी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि केदारनाथ उपचुनाव के लिए पार्टी प्रत्याशी का चयन सर्वे के आधार पर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में जल्द ही पर्यवेक्षक और सर्वे की रिपोर्ट मंगाई जाएगी। इसके साथ ही आगामी निकाय और पंचायत चुनावों में प्रत्याशियों का चयन सर्वे के आधार पर किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने भारी बहुमत के साथ जीत का भी दावा किया है। देखिए, हम हर चुनाव के सदैव तत्पर रहते हैं। हर चुनाव की रणनीति हमारी पूर्व में नियोजित रहती है। हम उसके लिए अभी जो नगर निगम के चुनाव के लिए प्रदेश की पर्यवेक्षक टोली हम भेजने वाले हैं। बहुत जल्दी वो टोली नगर निगम में, नगर पालिका में जाएगी। प्रत्याशियों, कार्यकर्ता रायशुमारी के बाद प्रत्याशी का पैनल आएगा। उस पर हम पब्लिक सर्वे कराएंगे और सर्वे के आधार पर प्रत्याशी की घोषणा करेंगे। बहुत जल्दी जैसे चुनाव घोषित होता है हम अपने प्रत्याशी घोषणा कर देंगे। और मैं कह सकता हूं कि हम चुनाव को जैसे पिछली बार के चुनाव में हम 90% नगर पालिका नगर निगम जीते हैं, उसी प्रकार की जीत हमारी इस बार भी रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने पीएम को शुभकामनाएं देते हुए उनकी लंबी उम्र की कामना की है। सीएम धामी ने कहा कि पीएम के नेतृत्व में भारत देश पूरी दुनिया में तरक्की कर रहा है। उन्होंने कहा कि पीएम के जन्मदिन का सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है क्योंकि पीएम का जन्मदिवस सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया जाता है। उत्तराखंड बीजेपी प्रत्येक साल की तरह इस बार भी पीएम के जन्मदिन दिवस को लेकर सेवा पखवाड़ा के रूप में अनेक सेवा के कार्यक्रम के साथ मना रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस निश्चित रूप से हम सब लोगों को वर्ष भर उसकी प्रतीक्षा रहती है, क्योंकि सेवा पखवाड़ा हम प्रारंभ करते हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज भारत एक बड़ी विश्व शक्ति बन रहा है। पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान बढ़ रहा है। भारत दुनिया का सिरमौर भारत बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। विकसित भारत का जो संकल्प है वह भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो मैं बाबा केदार से प्रार्थना करता हूं उत्तराखंड वासियों की तरफ से कि बाबा केदार हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दीर्घायु करें, उनको स्वस्थ रखें और लंबे समय तक उनका नेतृत्व और मार्गदर्शन देश को प्राप्त होता रहे। धन्यवाद। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस ने 40वें स्थापना दिवस पर उत्तराखंड महिला कांग्रेस ने प्रदेश भर में सदस्यता अभियान की शुरुआत की है। नारी न्याय का संकल्प दोहराया। साथ ही महिला कांग्रेस सदस्य बनने के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए वेबसाइट लॉन्च की है। प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन पर उत्तराखंड महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने महिला सशक्तिकरण के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया और कहा कि महिला कांग्रेस महिलाओं के अधिकारों की रक्षा, उनके सशक्तिकरण के लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। देखिए, ये 10 लाख का टारगेट है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम इस टारगेट को पूरा करेंगे, क्योंकि कल ये प्रदेश लेवल पर लॉन्च हुआ, कुछ जिलों में हुआ, आज भी हम लोग जिलों में कर रहे हैं। और आप लोगों को मैं ये भी बताऊंगी कि उत्तराखंड पूरे देश में चौथे नंबर पे है मेंबरशिप कराने में। और जब हम लोग विधानसभा वाइज मेंबरशिप ड्राइव शुरू करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम 10 लाख का जो लक्ष्य हम लोगों ने महिला कांग्रेस से महिलाओं को जोड़ने का जो सदस्यता अभियान रखा है वो पूरा करेंगे। पौड़ी में हर बार ही विवादों में रहने वाले पूर्व पालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम का कांग्रेस ने पुतला दहन किया है। बेनाम के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए बीजेपी हाईकमान से बेनाम को पार्टी से निष्कासित करने की मांग उठाई है। दरअसल व्यापार सभा की शपथ ग्रहण समारोह में यशपाल बेनाम को मंच पर बोलने का मौका मिला।
तो उन्होंने अपशब्द कहे हैं। बेनाम के इन बिगड़े बोल पर कार्यक्रम में मौजूद पौड़ी से बीजेपी विधायक राजकुमार पोरी भी बेनाम को नहीं टोक पाए हैं। अब कांग्रेस ने यशपाल बेनाम का पुतला दहन कर अपना आक्रोश भी जाहिर किया। यहाँ पर कल एक कार्यक्रम था, उसमें हमारे पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष जी बेनाम जी यहाँ मौजूद थे। तो मंच से वो पौड़ी की जनता को जिस अभद्र भाषा से पुकार रहे थे या मतलब संबोधित कर रहे थे, वो बहुत ही शर्मनाक है। देखिए, जिस पौड़ी की जनता ने उनको 3 बार, जिस तड़ी में वो हर मंच से कहते हैं कि 3 बार का मैं नगर पालिका अध्यक्ष हो गया और 1 बार का विधायक हो गया, उसको बनाने वाला कौन? पौड़ी की जनता। लेकिन पौड़ी की जनता ने जिसको 3 बार का नगर पालिका अध्यक्ष बना दिया, 1 बार का विधायक बना दिया, वो पौड़ी की जनता को कह रहा है कि ये कुत्ते हैं। मतलब उस बेनाम को शर्म आनी चाहिए कि पौड़ी की जनता को, जिसने उसको सिरमौर बनाया, वो अपने पैर की जूती तक नहीं समझ रहा है। आज हमने उसका विरोध किया है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बयान था और मैं समझता हूँ कि इस तरह का जब हम कहीं पर सार्वजनिक मंच साझा कर रहे हों तो इस तरह का भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। जो भाषा माननीय पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष जी ने जिन शब्दों का प्रयोग किया है, मैं स्वयं भी नहीं बोल पा रहा हूँ कि नहीं बोलना चाहिए और मीडिया में तो बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जो शब्द उन्होंने प्रयोग किए वास्तव में घृणित शब्द हैं और इन शब्दों का प्रयोग सार्वजनिक मंच पे किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए और ये असहनीय है। टिहरी के एसएसपी आयुष अग्रवाल नशा तस्करों और साइबर अपराधियों के खिलाफ काफी सख्त नजर आ रहे हैं। उन्होंने नशा मुक्ति पर, आपको बताते चले कि नशा तस्करों पर प्रभावी कार्रवाई करने पर टास्क एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को बना दिया है। साइबर सेल को ऑनलाइन फ्रॉड से संबंधी शिकायतों पर तत्काल मुकदमा भी दर्ज किया है। आरोपियों को जेल पहुंचाने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही 1 महीने में रिजल्ट नहीं मिलने पर एसएसपी ने एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और साइबर सेल में तैनात अधिकारियों को ट्रांसफर करने की चेतावनी दी है। रेती क्षेत्र में भ्रमण करके जो मेन हमारे ट्रैफिक के इश्यूज हैं उन सभी को अध्ययन किया गया है मौके पर जाकर, और क्या क्या हमारा ट्रैफिक व्यवस्था रहती है सीजन के समय पर, कहां कहां से हम डाइवर्ट करते हैं, और इसमें सभी लोगों से बात करके, हमारी टीम से बात करके कि क्या क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, उन सभी चीजों पर काम किया जाएगा, जिससे कि जो भी हमारा अक्टूबर में सीजन आने वाला है इसमें भी हमारी ट्रैफिक की व्यवस्था बेहतर हो, और आगामी जो नेक्स्ट ईयर का हमारा जो 4 धाम और राफ्टिंग का सीजन चलेगा उस समय पर व्यवस्थाओं को और बेहतर किया जाए, उस दिशा में कार्य किया जाएगा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता ज्योति प्रसाद गौरेला के द्वारा हरीश रावत पर दिए गए बयान पर, जिसमें कांग्रेस के पूर्व सीएम हरीश रावत पर प्रदेश का सौदा करने और उन पर चल रहे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, जिसको लेकर कांग्रेस प्रवक्ता गिरिराज किशोर ने पलटवार करते हुए कहा कि हरीश रावत ने प्रदेश की भलाई के लिए जो है वो बहुत संघर्ष किया है और वह कांग्रेस पार्टी की रीढ़ है, जिन्होंने प्रदेश की भलाई के लिए अपना जीवन लगा दिया है, और जिस दिन की बात बीजेपी करती है वह उन्हीं के लोगों द्वारा किया गया था। जिस तरह से बयान लोगों के सामने है, वह बीजेपी के भेजे हुए लोगों पर सही और सटीक जवाब थे। वहीं बीजेपी प्रवक्ता कमलेश रमन ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस का स्टिंग 2016 में किया गया था, जिसका सच सबके सामने है, जिसमें हरीश रावत ने प्रदेश को लूटने के लिए खुली छूट देने की बात कही थी। अरे ये छदमी जो है, ये छदमी, देखिए भाजपा इक्वल टू झूठ प्लस छद्म प्लस झूठ छल छद्म इक्वल टू भाजपा होता है। ये निश्चित है, इनकी डेफिनेशन बन चुकी है, इनकी परिभाषा मैं बना चुका हूं कि केवल छल की, छद्म की और झूठ की राजनीति भाजपा करती है। आज हरीश रावत जी पे अगर एक कोई टिप्पणी कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, हरीश रावत स्तंभ है कांग्रेस के, सुन लीजिएगा, वैसे स्तंभ है। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में 81 में उनकी 81 में उनकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो बने थे, और वाकई उन्होंने सबसे बड़ी पंचायत में बैठ के भी डिबेट में जब पार्टिसिपेट किया। देखिए, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, खुद गलती करे, खुद भ्रष्टाचार करे, खुद गलत काम करे और आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाएं, ये पुरानी नीति बन चुकी है कांग्रेस की। तो जो काम आपने 2016 में किए थे, आपका स्टिंग हुआ है, आपने बोला है ना, आपने कहा है आंखें बंद कर लूंगा, प्रदेश को लूट लो, ये तो कहीं तक झूठ नहीं है। और जिसने स्टिंग कराया और कांग्रेस का मामला है, उसमें भारतीय जनता पार्टी कहां से आ गई? भारतीय जनता पार्टी किसी को शरण देने का काम नहीं करती, भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र रचने का काम नहीं करती, ये कांग्रेस का काम है। तो ये कांग्रेस देखे इस बात को कि जिसने स्टिंग किया है, जो सामने बैठकर जो कह रहा है कि मैं प्रदेश
प्रदेश को लूट लो, तुम प्रदेश को लूट लो और मैं आके बंद कर लूंगा। तो ये कोई छोटी बात थी? उत्तराखंड के मैदानी जिले में बढ़ती आपराधिक घटनाओं के बाद पुलिस प्रशासन सचेत हो गई है। इसी को देखते हुए पुलिस मुख्यालय में डीजीपी अभिनव कुमार ने होटल और धर्मशाला के व्यवसायियों को खास दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आपराधिक घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी कुछ होटल्स और धर्मशालाओं में बिना पहचान पत्र दिए कमरा किराए पर ले रहे हैं, फिर मौका मिलने के बाद वहां से फरार हो जाते हैं, जिस कारण पुलिस को खोजबीन करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उत्तराखंड डीजीपी अभिनव कुमार ने सभी होटल्स व्यवसायियों और धर्मशाला चलाने वालों का यह आग्रह किया था कि वे बिना आधार कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस जैसे पहचान पत्रों के किसी भी व्यक्ति को अपने होटल्स में कमरा किराए पर न दें। साथ ही साथ आने वाले लोगों का फोन नंबर भी पंजीकृत कर लें। जब भी किसी बैंक या व्यापारिक प्रतिष्ठान में ऐसी कोई बड़ी घटना होती है तो कहीं ना किसी का इसमें मतलब अंदर से कुछ ना कुछ सूचना दी गई होती है, या इस केस में तो जैसा हमें पता चला कि इन लोगों ने आके 2-3 जगह की रेकी की थी। अब उसमें भी जैसा हमें पता चला 1-2 जगह ऐसी जगह रुके थे। नॉर्मली देखिए, अब हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन जारी कर दिए हैं कि सभी होटल धर्मशाला वाले रजिस्ट्रेशन करें, जो भी उनके आके रुकता है उसका आधार कार्ड या डीएल नोट किया जाए, उसका मोबाइल नंबर सही से नोट किया जाए, ठीक है। लेकिन इस घटना में जैसे हमने पाया कि वहां पे कुछ ऐसे प्रतिष्ठान थे जिन्होंने ये कार्रवाई नहीं की। हरिद्वार के ज्वालापुर क्षेत्र में बालाजी ज्वेलर्स में बदमाशों द्वारा दिन दहाड़े डकैती की घटना को अंजाम दिया गया था। घटना के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी द्वारा उक्त घटना के शीघ्र ही खुलासे के निर्देश दिए गए और पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार द्वारा ज्वालापुर डकैती की घटना पर सख्त रवैया भी अपनाया गया। पुलिस महानिदेशक ने स्वयं घटनास्थल पर पहुंचकर घटना के बारे में बारीकी से जानकारी लेते हुए पीड़ित को आरोपी की जल्द गिरफ्तारी के साथ में घटना के खुलासे का आश्वासन दिया, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया है। ये जो घटना हुई थी 1 सितंबर को हरिद्वार में, ये इतनी बड़ी घटना थी पूरे प्रदेश के लिए, एक तरह से सिर्फ पुलिस विभाग के लिए नहीं, सरकार के लिए भी एक बहुत चिंता की बात थी। और इसमें जिस तरीके की बाद में प्रतिक्रिया भी आई, कई लोगों ने इसमें पुलिस पे, सरकार पे और हमारे प्रदेश की अपराध और कानून व्यवस्था पे सवाल भी उठाए, चिंतन भी किया, आलोचना भी की। जायज बात है, होनी भी चाहिए जब ऐसी कोई बड़ी घटना होती है। पर मुझे लगा कि चूंकि इसमें जिस तरह से काम हुआ है और हमारी टीम ने खासतौर से एसएसपी हरिद्वार के नेतृत्व में जो हमारी टीम इस घटना के खुलासे में लगी थी, तो जिस तरह से कल रात भी और अभी आप लोगों को पता चला होगा, अभी 2 और इसमें लोग गिरफ्तार हुए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बारिश और भूस्खलन की वजह से बंद सड़कों को 2 दिन के भीतर खोलने के निर्देश दिए हैं। साथ ही लापरवाही करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। वहीं मुख्यमंत्री के निर्देश पर आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों और साथ ही लोनिवी अभियंताओं के साथ में बंद सड़कों की समीक्षा की। उन्होंने दावा किया कि 2 दिन के भीतर 95% सड़कों को यातायात के लिए सुचारू कर दिया जाएगा। आपदा प्रबंधन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार सोमवार शाम तक राज्य की 250 से भी ज्यादा सड़कें बंद थी। साथ ही आईटी पार्क स्थित यूएसडीएमए के राज कंट्रोल रूम में विनोद कुमार सुमन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बंद सड़कों का अपडेट भी लिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने 2 दिन में ना खुल पा रही सड़कों के बारे में रिपोर्ट देने को कहा है। सड़कों के यातायात के लिए सुचारू करने में लापरवाही पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। का मुख्य समय था लगभग निकल चुका है। अब जो अभी आईएमडी द्वारा जो प्रेडिक्शन दिया गया है उसके अनुसार अब बहुत अधिक बरसात नहीं होनी है। बरसात थोड़ा बहुत होती रहेगी, बहुत ज्यादा बरसात या तोड़ फोड़ वाली बरसात या लैंडस्लाइड वाली बरसात संभावना कम है, लेकिन मौसम का वो स्वरूप बदलता रहता है। अगर बदलेगा तो हम उसके अनुसार फिर रणनीति बनाएंगे। अभी जो सूचना हमारे पास है कि मौसम खुला रहेगा, बरसात होगी लेकिन बहुत अधिक खतरनाक बरसात नहीं होगी या बहुत अधिक लॉस करने वाली बरसात नहीं होगी। अब दूसरी प्राथमिकता हमारी है जो सड़कें बंद हैं उसको खोलने के लिए जैसा मैंने पहले बताया, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा स्पष्ट रूप से सभी को निर्देशित किया गया है कि जो भी सड़कें बंद हैं त्वरित गति से खोला जाए। कर्णप्रयाग और गौचर के बीच में चटवापी
पल के समीप आपको बताते चले कि अत्यधिक खराब होने पर वाहनों के दलदल में फंसते रहने के मद्देनजर प्रशासन ने दोनों ओर से आवागमन करने वाले छोटे बड़े वाहनों के लिए रूट डाइवर्ट किया है। साथ ही नंदप्रयाग में सड़क पर दलदल होने से वाहनों का आवागमन बार बार बाधित हो रहा है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, तस्वीरें चमोली से हैं, जहां पर सड़क जो है वो काफी ज्यादा खराब है। रूटों को यहां पर डाइवर्ट भी किया गया है, जिससे आने जाने में लोगों को काफी समस्याओं से गुजरना पड़ रहा है और तमाम तरह के निर्देश भी यहां पर जारी किए गए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के कई जिलों में अवरुद्ध मार्गों को 2 दिन के भीतर खोलने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जो मार्ग 2 दिन में नहीं खोले जा सकते हैं, कारण सहित उसकी रिपोर्ट सचिव आपदा प्रबंधन और पुनर्वास को उपलब्ध कराने को कहा है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि अवरुद्ध मार्गों को शीघ्र खोला जाए और इस संबंध में लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर सचिव आपदा प्रबंधन और पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने सोमवार को प्रदेश के कई जिलों में बंद मार्गों को लेकर सभी जिलों के अधिकारियों के साथ बैठक की है और सभी अवरुद्ध मार्गों को जल्द से जल्द सुचारू करने के निर्देश भी दिए गए हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कांग्रेस पार्टी को सलाह दी है कि आगामी निकाय चुनाव में महिलाओं और युवाओं की अधिक से अधिक भागीदारी पर जोर दें। कोटद्वार में हरीश रावत ने कहा कि हर चुनाव में महिलाओं युवाओं की सबसे अधिक भागीदारी होती है, लिहाजा आगामी निकाय चुनाव में उन पर ज्यादा फोकस किया जाए। युवा और महिला, और बल्कि मैं कांग्रेस के लोगों से कह रहा हूं कि युवा और महिला दोनों के सहारे जो है आप आगे का चुनाव की रणनीति तैयार करें और नगर निकायों के चुनाव को जीतने का जो रास्ता है वो युवाओं और महिलाओं के साथ चले। उत्तराखंड के कुमायूं कांग के प्रमुख लोक पर्व खजुबा को परंपरागत तरीके से ग्राम पंचायत चाच सहित कई क्षेत्रों में मनाया गया। इस पर्व से ऋतु परिवर्तन और पशुधन की रक्षा के प्रतीक के रूप में मनाया गया है और साथ ही खजुबा पर्व पर पुतले का दहन होने पर पहाड़ी फल और कांकड़ को प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। खजुबा पर्व पशुओं की रक्षा उनके लिए समर्पित है और पशुओं के रोग मुक्त होने की कामना की जाती है और ग्रामीण भी त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी क्षेत्रवासियों को, सभी उत्तराखंड वासियों को। और ये पर्व जो है ये हम हर वर्ष हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं और सभी को एक बार फिर से खतुआ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम अपने नन्हे मुन्ने साथियों के साथ बच्चों के साथ खतुआ का त्योहार मना रहे हैं। इन सबके साथ सबसे सीनियर कहने को मैं ही हूँ और इन बच्चों के साथ मैं इनका जो ये खतुआ का हमारा एक पर्व है उत्तराखंड का, मैं इस पर्व में इनके साथ उसमें शामिल हूँ और मुझे भी अच्छा लग रहा है इनके साथ। फिर से हमारे दिन लौट आए, कह रहे हम बचपन में बहुत खेलते थे इस खतुए को और आज अच्छा लग रहा है। एक बार फिर से सभी उत्तराखंड वासियों को मेरे आज के खतुआ त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 10 सितंबर के राष्ट्रीय कृमि दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को NHM की तरफ से कृमि मुक्ति यानी कि पेट के कीड़ों को मारने की दवाई खिलाई गई है। जो बच्चे उस दिन स्कूल नहीं आ पाते हैं या फिर उन्हें 18 और 19 सितंबर को दवाई खिलाई जाएगी। इस बात को लेकर NHM की मिशन निदेशक स्वाति सिंह भदौरिया ने कहा कि कृमि दिवस के दिन उत्तराखंड के लगभग 34 लाख बच्चों को कृमि मुक्ति की दवाई दी गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो बच्चे शेष रह गए हैं उन्हें 18-19 सितंबर को रखे गए मॉप अप सेशन में दवाई दी जाएगी। इसमें जो हमारे 10 सितंबर को कृमि मुक्ति दिवस मनाया गया था और इसमें हमारे स्कूल आंगनवाड़ियों में उस दिन लगभग 34 लाख के आसपास बच्चे थे जिनको कवर किया जा चुका है। रिमेनिंग जो बच्चे उस दिन नहीं हो पाए थे उनका मॉपअप सेशन 18 और 19 सितंबर को रखा गया है, तो उसमें हम 100% उपलब्धि हासिल करने का सभी का प्रयास रहेगा।
राजीव गांधी कॉम्प्लेक्स में पसरी गंदगी और परिसर के सामने पुरानी तहसील में कूड़ा फेंकने की खबर पर जिलाधिकारी सविन बंसल ने संज्ञान लिया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर नगर निगम की टीम ने पुरानी तहसील परिसर में कूड़ा फेंकते हुए एक संस्था के लोगों को रंगे हाथ पकड़ लिया है। संस्था के ठेकेदार के खिलाफ 1 लाख रुपए का जुर्माना भी नगर निगम ने लगाया। नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची। परिसर में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से बदहाल है। वहीं इस मामले को लेकर जिलाधिकारी सविन बंसल ने भी सार्वजनिक स्थल पर कूड़ा डालने वालों पर नजर रखने और स्थल से कूड़ा हटाने के निर्देश भी जारी किए हैं। महोदय के निर्देशन में नगर निगम द्वारा लगातार कूड़े पर कार्रवाई की जा रही है। इसमें उन लोगों पर भी कार्रवाई की जा रही है जो निर्धारित स्थानों के अतिरिक्त या निर्धारित गाड़ियों के अतिरिक्त सड़क पर कूड़ा फेंकते हैं सार्वजनिक स्थानों पर, उन पर लगातार जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है। इसके अतिरिक्त जो हमारी कंपनी है उनके द्वारा जो अनियमितता बरती जा रही है, कूड़ा समय से न उठाना, कुछ पॉइंट्स को छोड़ देना अथवा गाड़ी का पर्याप्त संचालन न होना, तो उन पर भी लगातार जुर्माने की और अन्य कार्रवाई की जा रही है। उत्तराखंड पुलिस की ओर से राज्य की कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए उद्देश्य से कई अभियान चलाए जा रहे हैं। डीआईजी गढ़वाल करण सिंह नग्याल ने भी बताया कि हाल फिलहाल में प्रदेश में बढ़ी आपराधिक घटनाओं को देखते हुए उत्तराखंड पुलिस की ओर से 1 सितंबर से वांछित अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा जिन अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है उनके लिए इनाम घोषित किए जा रहे हैं। इसके अलावा जो इनामी आरोपी वांछित चल रहे हैं उनकी इनामी राशि भी बढ़ाई जाएगी। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि पुलिस की ओर से किराएदारों के सत्यापन भी किए जा रहे हैं। साथ ही जिन भी मकान मालिकों ने किराएदारों के सत्यापन नहीं कराए उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। आपको बताते चलें कि लगातार पुलिस ने कई तरह के अभियान भी चलाए। जो अपराधों के संबंध में काफी चर्चाएं हो रही है, तो उसी को जो है नियंत्रित करने के लिए पुलिस विभाग ने 1 तारीख से एक अभियान चलाया जिसमें जो बड़ी संख्या में वांछित अपराधी है उनकी गिरफ्तारी किया जाए। तो 1 तारीख से हमने शुरू कर दिया और जिसकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है उसे इनामी घोषित किया जाए। या पहले जो इनामी बदमाश है, वांछित है, उनके इनाम बढ़ाने की प्रक्रिया, ताकि जो उसकी गिरफ्तारी के लिए सार्थक और प्रयास। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।